आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताना चाहूंगी कि हर एक के दिमाग की सोच अलग होती है। कोई तो सोचता है कि यदि बचपन में मैं तिरस्कारित रहा, अभाव में रहा, तो दूसरों को भी वही अभाव दूं। लेकिन जो भले दिमाग का होता है, शीतल स्वभाव का होता है, अच्छा इंसान होता है, वो यही सोचता है कि जो यातनाएं मैंने सही, जो भूखमरी मैंने देखी, जो संसाधन की कमी मैंने देखी, मेरी वजह से दूसरों को न देखनी पड़ी। इसी पर आधारित मैं एक आपको सच्ची घटना, जो कि अपने देश की नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन की है, वो बताना चाहूंगी। सुनिए मेरी ये सच्ची और अच्छी बात। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एच.जी. बैलेंस नाम का बहुत प्रसिद्ध, विश्वविख्यात, जो साइंस के बारे में लिखता था, लेखक हुआ है। अपने समय में जब उसका समय पीक पर था, उन्नति पर था, उसके पास अथाह पैसा हो गया। उस अथाह पैसे को वो हमेशा ये सोचता था कि मैंने गरीबों की सहायता कैसे करनी है, मेरे आसपास कोई भूखा न रहे, किसी को तिरस्कारित जीवन न व्यतीत करना पड़े, किसी को ऐसी जगह पर न रहना पड़े जो बदबूदार हो, जो उसको आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा करे। हमेशा ही एच.जी. बैलेंस का ध्यान गाड़ी में जाता तो गरीबों के ऊपर रहता था कि कोई इंसान दुखी तो नहीं है। आता तब भी। अब क्या हुआ, उसने, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध तो हो ही गया था, विश्वविख्यात था, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छी जगह जमीन खरीदता है, उसमें बहुत अच्छा बंगलो बनवाता है, जिसमें इतने कमरे होते हैं कि उसके कर्मचारियों के लिए पूरे होते हैं। अब उसने उन कमरों को इतना आलीशान बनाया कि सभी के, सारे के आज के संसाधनों के द्वारा सभी कमरे सुसज्जित थे, और सभी कमरों को अपने कर्मचारियों को रहने के लिए दे दिए कि तुम सुसज्जित कमरों में अपना जीवन व्यतीत करो, अपने बच्चों को रखो और मेरी कंपनी में काम करो। बंगले की तीसरी या चौथे माले पर अपने लिए बहुत सादा कमरा बनवाया और उसमें अपना रहन सहन करने लगा। ऐसे ही दिनचर्या चल रही थी। अब एच.जी. बैलेंस को लोग इतना पसंद करते थे कि जो भी बोलता था कि यदि अनुसरण करना है तो बैलेंस साहब का करिए, ये कितने भले इंसान हैं, कितना दूसरों की सोचते हैं। अब एक दिन उसने मीटिंग रखी और उसके बिजनेस के जो पार्टनर थे, जो दोस्त थे, और उसके बंगले पर भोजन करने आए, और उसने जहां वो खुद रहता था वहीं अपने दोस्तों को बुलाया। अब दोस्त क्या देखते हैं, नीचे इतने आलीशान बंगला है, सुसज्जित कमरे हैं, जिनमें सब में उसके कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उसका रहन सहन का ढंग और उसका रहने का तरीका बिल्कुल सादा और सिंपल होता है। भोजन भी वैसा ही करता है जैसे कि उसका रहन सहन है। अब उसके मित्रों ने उसका रहन सहन देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, बैलेंस साहब, आपके पास इतनी धन दौलत है,
इतना रुपया पैसा है, लेकिन आपने नौकरों को तो, अपने कर्मचारियों को तो इतने अच्छे अच्छे मकान दे रखे हैं जो प्रत्येक सुविधा से संपन्न है, प्रत्येक सुविधा है उनके अंदर, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप इतना पैसा होने के बावजूद भी एक सिंपल जीवन, सादा जीवन व्यतीत करते हो और ऐसे ही अपने घर में कोई सुविधा नहीं आपने रख रखी। ऐसा क्यों? अब बैलेंस साहब कहते हैं कि मैंने बचपन में सब कुछ देखा, शीलन भरे कमरे में रहा जहां बदबूदार जगह थी, सांस लेना मुश्किल हो जाता था, बाहर निकलकर थोड़ा आराम महसूस करता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, तब हमें खाना मिलता था। मैं ये सोचता हूं कि जब मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मेरी आत्मा दुखी होती थी, मेरी माँ ने जैसे तैसे करके लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि मैं दूसरों के दुख दर्द को समझ सकूं, क्योंकि मैंने वो खुद झेला है। कहते हैं ना कि जिसके पटी ने बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। दूसरों का दुख दर्द भी वही महसूस करेगा जिसने कि वो खुद झेला होगा। लेकिन सोचने की बात है, कोई तो अपने आसपास के लोगों को, अपने कर्मचारियों को उस दुख दर्द से निकालकर अच्छी जिंदगी देते हैं और कुछ अपने आप आराम करते हैं, अपने आप के लिए लग्जरी लाइफ जीते हैं और अपने कर्मचारियों को कुछ ऐसा नहीं करते जैसा कि बैलेंस साहब ने किया। आप उसकी बातें सुनकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का अनुसरण प्रत्येक धनाढ्य आदमी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से निकला हो। लेकिन उसने अपना अतीत नहीं भूला कि मैं कैसे मर मर के लाइफ जीता था, कैसे मर मर के सांस लेता था, कितने अभाव में जिया, लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, माँ ने मेहनत की, पैसा लगाया, आज मैं एक कामयाब इंसान हूं। तो दूसरों को भी ऐसी जिंदगी दूं जो मैं अपने लिए चाहता हूं। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी इच्छा से सादी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन जिन कर्मचारियों के पास अभाव है उनको अच्छी जिंदगी देना, उनके बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि प्रत्येक इंसान को पता है कि जैसे आए थे वैसे ही जाना है। मुट्ठी बंद करके आए थे, हाथ पसार के खाली हाथ जाना है। जो मुट्ठी बंद करके कर्म लेके आए थे, उन कर्मों का भुगतान इसी संसार में करना है। अब उस मुट्ठी में क्या क्या कर्म थे, यदि हमारी सोच अच्छी है तो उस मुट्ठी के अंदर इतने अच्छे कर्म थे, उन हाथों के अंदर इतना अच्छे कर्तव्य था कि हमारा संसार में नाम हो। जैसा कि मैं आज आपको बता रही हूं कि ग्रेट ब्रिटेन का आदमी जो कि एच.जी. बैलेंस, और उसकी गाथाएं मैं आपको वीडियो के द्वारा बता रही हूं। तो क्यों बता रही हूं? क्योंकि उसने त्याग किया, मेहनत की और अपने कर्मचारियों के लिए एक इतना अच्छा जीवन व्यतीत करने का साधन दिया कि आज भी उसका नाम संसार के अंदर जब अच्छे लोगों का जिक्र होता है तो एच.जी. बैलेंस का नाम भी उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता है, जिसने कि अपने आप का लग्जरी जीवन नहीं जिया, लेकिन अपने कर्मचारियों को अवश्य दिया। प्रत्येक अमीर आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे नौकर हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं, उन्हें भी हम अच्छा जीवन दें, उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि
उनकी आत्मा गदगद हो जाए और हमारा कारोबार और भी ज़्यादा बढ़े। जहाँ कर्मचारी को अपनापन मिलता है और सब कुछ अपना ही सोचता है और दिन दुगनी रात चौगुनी अपने मालिक के लिए काम करता है। HG बैलेंस ये उदाहरण पेश कर गए कि जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया तुम्हें याद रखे, नहीं तो लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता। यदि त्याग की भावना है, अच्छी भावना है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना है, तो सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। यही था मेरा संदेश कि प्रत्येक इंसान को अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, जैसा कि HG बैलेंस ने किया। थोड़ा बहुत यदि किसी पे असर होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि एक भी इंसान यदि अच्छा हो जाता है तो उसको देखम देख दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए, दूसरों को अवश्य बताइए, फॉरवर्ड कीजिए और यदि हो सके तो थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सको अमल अवश्य करना। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।